नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम जाप से, मंत्र जाप से, पूजा पाठ से दूर हो जाएंगे बड़े से बड़े रोग। देखिए काल चक्र। जी हाँ, कोरोना काल ने लोगों की जिंदगी को बंदिशों में बांध दिया है। इस समय हर किसी की सबसे बड़ी चिंता है अगर तो वो है सेहत। अगर आप भी एक के बाद एक बीमारियों से जूझते जा रहे हैं या आपके परिवार में कोई ना कोई शख्स किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो रहा है, तो आज का कालचक्र सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको वो अचूक उपाय और महामंत्र बताएंगे जो कुंडली में बैठे उन ग्रहों को शांत करेंगे जो आपको बीमार बना रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि सिर्फ उपायों के चलते मेडिकल ट्रीटमेंट ना छोड़े, इलाज के साथ साथ ये महा उपाय भी करें। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करते हैं आज के शुभ मुहूर्त के साथ। 15 अगस्त 2020 दिन शनिवार। आज है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जो दोपहर में 2:20 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा और हर्षण योग सुबह 9:09 तक था। इसके बाद वज्र योग शुरू हो चुका है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त में एक तो राहु काल है 9 से 10:30 बजे का, दूसरा यमगंड काल है 2:04 से 3:43 तक, और आज अजा एकादशी व्रत भी है। जय मां विंध्यवासिनी। अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आज भारतवर्ष का सबसे बड़ा पावन पर्व है स्वतंत्रता दिवस। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को हृदय से शुभकामना देते हैं और माता विंध्यवासिनी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, तू इस राष्ट्र का और इस संसार का और हमारे सभी दर्शकों का कल्याण करो। और इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बता दें कि आज हम लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा करने वाले हैं। वो 10 लकी लॉकेट विजेता कौन है, ये जानने के लिए आज के कालचक्र के कार्यक्रम के साथ आप बने रहिएगा। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आजकल हड्डियों की समस्या आम है, चाहे उम्र कोई भी हो, लोगों में हड्डियों की समस्या बहुत चल रही है। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनको किसी न किसी हड्डियों से जुड़ी समस्या है। ऐसे लोगों को इलाज के साथ साथ किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसे लोग जिन्हें हड्डियों से जुड़ी समस्या है, उनके लिए क्या मंत्र है? देखिए, ऐसा है पूजा, भगवान राम ने शबरी से अपनी 9 प्रकार की भक्ति कही है। उसमें उन्होंने कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मतलब मेरी जो 5वीं भक्ति है वो मंत्र जप में दृढ़ विश्वास की भक्ति है। तो आज हम जो आपके रोग को खत्म करने के लिए उपाय बताएंगे वो मंत्रों के आधार पर है और इसकी उपयोगिता भी यही है। आप दवा के साथ साथ यदि ये उपाय अपनाएंगे तो शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। परिवार में किसी भी सदस्य को रोग हो जाए तो घर की सुख शांति में कमी आती है। ऐसे में दशा की संधि, भाव की संधि, संधि माने जोड़, हाँ, राशि की संधि और नक्षत्र की संधि का हमेशा ध्यान रखें। संधियों का मतलब आप ये समझिए ना कि जैसे मकर संक्रांति सूर्य की होगी तो धनु राशि को छोड़कर ज्यों मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा वही संधि काल होगा। इसी तरह से एक नक्षत्र के व्यतीत होने के बाद दूसरे नक्षत्र का शुरुआत संधि काल होगा। तो संधियों की स्थिति में लोगों को रोग या कष्ट जरूर होते हैं। हमारे देश में सूर्य संक्रांति का विशेष महत्व है। संक्रांति की संधि पर वर्षा, प्राकृतिक आपदा, रोग ये जरूर होते हैं। नवजात शिशु के लिए जन्म के पहले 3 वर्ष संधि स्थल गोचरवश चंद्रमा जन्म नक्षत्र में आएगा तो रोग होगा। दशा हो या अंतरदशा, 6वां, 8वां और 12वां इन ग्रहों के स्वामी मारक कहलाते हैं। कुंडली के अशुभ ग्रहों से अगर ये संबंधित हो तो भी रोग बढ़ने की संभावना
बन जाती है। अब हड्डियों में भी अगर किसी तरह की समस्या है तो आपको चाहिए कि अपना विटामिन डी तो ठीक करवा लें डॉक्टर साहब से मिल करके, और ओम श्री हंग हनुमताये नमः हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। और हनुमान जी के मंत्रों में इतनी ताकत है कि आपके शरीर की और हड्डियों के दर्द से आपको मुक्ति मिलेगी। ओम संग शनश्चराय नमः, शनि देव का ये मंत्र अगर 10 माला 102 दिन कर दिया जाए तो चाहे जितना एसिडिटी आपको होती हो, चाहे जितना गैस आपको बनती हो, और चाहे जितना नकारात्मक विचार आपके मन में आता हो, इन सब चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। हंग ये एक बीज मंत्र है, इसका भी आप जप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और जिन लोगों को अर्थराइटिस जैसा भयावह रोग हो गया है या शुरू हो रहा है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि आप ओम रांग रामाय नमः, ये तारक मंत्र है प्रभु श्री राम का, इस तारक मंत्र का आप नित्य प्रातः 24-24 मिनट तक जप करें। अगर आपके मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, नसों में खिंचाव हो रहा है, तो ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का जप करें। और हनुमान बाहु का पाठ कर सकते हैं। किसी भी तरह का स्नायु रोग है तो पीपल के पेड़ के नीचे 15 मिनट जरूर बैठें पूरब मुंह करके। और बैकबोन वर्टिबल जॉइंट्स में अगर समस्या है या पीठ की मांसपेशियों में विकार है तो ओम केशवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि मेरुदंड में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां आ जाती हैं। ऐसे में ओम केशवाय नमः का ही जप करना चाहिए, क्योंकि केशव शब्द में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का समावेश है। रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह की तकलीफ है तो ओम का जप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में कंपन होता है और इससे रीढ़ की हड्डी की क्षमता बढ़ती है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है। सबसे पहले हम आपके आर्थिक पक्ष को देखना चाहेंगे। आज बचत और खर्च की स्थिति आपके लिए मिली जुली रहेगी। कामकाज की बात करें तो साझेदारी के काम में लाभ कर पाएंगे, यात्रा का योग बन रहा है। और रिश्ते की बात है तो दूर रहने वाले रिश्तेदारों से आपको गुड न्यूज, शुभ समाचार मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। स्वास्थ्य की बात यह है कि सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन जीवन साथी की सेहत की चिंता सताएगी। आज आपको अपने काम से ज़्यादा परिवार को समय देना चाहिए। आज अपने पास आपको तुलसी दल या दुर्वा रखनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब वृषभ राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। जानते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे। वृषभ राशि का गोचर ये है कि द्वितीय भाव में शुक्र, चंद्रमा, राहु की स्थिति इस बात का संकेत है कि आर्थिक मामले में आपका दिन मिला जुला रहेगा। अचानक धन लाभ भी होगा और अचानक खर्च भी बढ़ेगा। कामकाज की बात करें तो किसी अपने की सलाह से ही कारोबार में लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में वाणी पर संयम रखें। अहंकार की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। अपनों से मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी आज आप पर भरोसा नहीं कर सकता। ऐसे में सेहत का साथ आज नहीं मिलेगा। अपना इलाज खुद ना करें। आज तनाव भी बढ़ेगा। सावधानी ये है कि जल्दबाजी में फैसला न लें और नया काम शुरू ना करें। पीला रुमाल अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों को सर्दी जुकाम रहता है या साइनस की समस्या है, जिन लोगों को दिल की समस्या है या जो लोग आंखों से जुड़े रोग से परेशान हैं, ऐसे लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ कौन से उपाय करने चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आंखें कमजोर हैं तो आंखों का कारक शुक्र ग्रह होता है और चंद्रमा भी आंखों का, सूर्य भी आंखों का प्रतिनिधित्व करता है। आंखों में जलन है या आंखें लाल हो जाती हैं तो चाक्षुषी विद्या, नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस की किताब है, उसमें चाक्षुषी विद्या पृष्ठ 307 पर लिखी हुई है। ये आंख के रोग के लिए एकदम रामबाण है। एक बार अगर आंख में पानी आने वाली नसें भी सूख गई हों और तब भी इसका पाठ सुबह शाम 12-12 बार किया जाए और तांबे के पात्र में रखे हुए जल से आंखों को धोया जाए तो नेत्र रोग ठीक होता है।
सूर्य को अर्घ दीजिए, गुलाब जल मिले हुए पानी से आंखों पे छींटे मारिए और ओम घृणी सूर्याय नमः का कम से कम 10 माला जप करिए। और अगर हृदय से संबंधित कोई रोग है भाई, तो सूर्योदय के समय उठिए, सूर्य नमस्कार करिए, प्राणायाम करिए और रविवार को नमक का सेवन मत करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और रविवार को बैल को गुड़ खिलाइए। अगर सर्दी जुकाम रहता है या साइनस की प्रॉब्लम है तो ऐसे में चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः इसका जप आपको करना चाहिए और ओम नमः शिवाय भी मंत्र आपके लिए कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सा ग्रह बढ़ा रहा है आपकी बीमारियां, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको असाध्य रोग, साथ ही इस तरह के रोग से बचने के लिए और निरोगी काया के लिए आपको कौन से अचूक उपाय करने चाहिए और किस महामंत्र का जाप करना चाहिए, यही आपको बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको पेट से जुड़े रोग हैं, जिनको सांस से जुड़ी बीमारी है या जो ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों को मेडिकल इलाज के साथ साथ कौन से महा उपाय करने चाहिए और किन चमत्कारी मंत्रों का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, ऋण, रोग और दरिद्रता, 3 चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और हर समय इनका मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और हाई ब्लड प्रेशर है और इसकी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप नित्य प्रातः स्नान करके ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करिए, निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। पंचमुखी रुद्राक्ष की पूरी माला सोने या चांदी में मिढ़वा करके अपने गले में सोमवार को दूध और गंगा जल से धोकर 1 माला ओम नमः शिवाय का जप करके धारण कर लीजिए। अगर लो ब्लड प्रेशर है तो उद्गीत प्राणायाम करें। उद्गीत प्राणायाम कैसे करेंगे? पूरी सांस को भरें और फिर ओम कहते हुए भंवरे की तरह गुंजार करते हुए श्वास को बाहर निकालें। ये क्रिया 10-5 बार करेंगे तो आपके पास पॉजिटिविटी हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। या ओम अंगारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्, ये मंगल गायत्री मंत्र का भी जप किया जा सकता है और ओम मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। रक्तचाप की समस्या है तो शनिवार को सुंदर कांड का पाठ बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। स्वतंत्र तंत्र के अंदर अगर विकार है और बार बार खांसी होती है तो सांस खींचते हुए हंग इस मंत्र का ध्यान करें और छोड़ते हुए शह इस मंत्र का जप करें। माने आपकी आती और जाती हुई सांस पर क्या चलेगा? हं सह हं सह हं सह। ये हंसा जब आप चला लेंगे ना तो 1 साल के बाद अपने आप चलने लगेगा सो हम। और जिस दिन सो हम चलेगा उस दिन आपको अपने आत्मा में परमात्मा का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को अस्थमा है, जिनको ऐसे लोगों को सीताराम का जप पूरे दिन रात करना चाहिए मन ही मन। और जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर है उनको ओम रांग राहवे नमः या ओम रांग रामाय नमः दोनों मंत्रों का जप किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और ओंकार अर्थात ओम का जप करें, क्योंकि यह इतना शक्तिशाली है कि पाचन तंत्र को भी दुरुस्त कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब से थोड़ी ही देर में हम लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात मिथुन राशि वालों की कर लेते हैं। जानते हैं कि इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, क्या कहता है इनका आज का राशिफल। देखिए, आज आपके जीवन में भागदौड़ ज्यादा बढ़ेगी, गलत कार्यों में आपका धन खर्च होगा। कामकाज की बात यह है कि नकारात्मक विचारों से बचे रहिए। कार्यक्षेत्र में आपकी आलोचना हो सकती है। रिश्तों की बात करें तो माता पिता से मतभेद हो सकते हैं, उनकी सेहत बिगड़ने से आप परेशान होंगे। स्वास्थ्य की बात यह है कि शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस होगा। जमीन और गाड़ी के कागजात के काम को आज न करें, पानी से दूर रहें। आज शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों का गोचर आज अच्छा नहीं कहा जाएगा। ऐसे में अचानक धन खर्च होगा, नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। मेहनत रंग लाएगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में काम का बोझ बढ़ेगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखिए और जीवन साथी को समझने का प्रयास करिए। सेहत बिगड़ सकती है, चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में
नया काम शुरू करने के पहले एक दिन नहीं कोई चीज आप खो सकते हैं। ऐसे में शुभ उपाय आपके लिए है ओम नमः शिवाय का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात सिंह राशि वालों की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका गोचर ये है कि रुका हुआ धन मिल जाएगा, पैसे से आप एकदम फिट रहेंगे, अधूरा काम पूरा कर लेंगे, काम में सफलता मिलेगी, यश की प्राप्ति होगी और घर में सुख शांति रहेगी। जीवन साथी को समझने की कोशिश करिए। सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन परिवार का कोई सदस्य लापरवाही के कारण बीमार हो सकता है। तो ऐसे में मनमुटाव से बचिए, मन पर काबू रखिए। लाल गुलाब का फूल माँ दुर्गा को अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कि कन्या राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि फिजूल खर्ची से बचिएगा, बचत करने की आदत डालिए। बड़े लक्ष्य के लिए आज आप कोई जोखिम उठा सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, शुभ समाचार मिलेंगे। तन और मन से आज आप प्रसन्न रहेंगे। आज किसी का भी अपमान न करें, जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं या आर्थिक मदद कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए गहरा नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपको डायबिटीज है, अगर आप थायराइड की समस्या से परेशान हैं या फिर त्वचा रोगों ने आपका जीवन बेहाल कर दिया है, तो ऐसे में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ कौन से उपाय करने चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, चर्म रोग है आपको या स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी है या स्किन पे दाग धब्बे हैं, तो शिव आराधना और शिव मंत्रों का जप लाभदायक होता है। आपको तनाव है या मस्तिष्क से जुड़ी कोई भी समस्या है या न्यूरो की प्रॉब्लम है, तो शंख पुष्पी, ब्राह्मी और भांग के मिश्रण को दूध और जल में छानकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तनाव के कारण अगर नींद नहीं आ रही है तो रात में सोने से पहले ओम का जप जरूर करें। कैसे? बैखरी में। बैखरी क्या है? बोल करके बाणी ओम ओम ओम, ऐसे अगर 24 मिनट आप जप करेंगे तो आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, कहने कोई बात नहीं। और अगर थायराइड की समस्या है तो भी ओम का जप आपके लिए लाभकारी है। ऐसा करने से थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, दवाइयों से पीछा छूटेगा। थायराइड की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर डायबिटीज है तो शुक्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार को छोटी कन्याओं को मिश्री खिलानी चाहिए, केला या पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और गाय को रोटी खिलानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द हम 10 कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करने वाले हैं। तो क्या आपका नाम उस 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा करने वाले हैं, माफ कीजिएगा। तो अगर आपका हो सकता है आपका भी नाम उसमें हो, इसलिए आप कालचक्र को छोड़कर कहीं मत जाइए, कार्यक्रम के साथ बने रहिए। बात करते हैं अब तुला राशि वालों की, जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आर्थिक निवेश से लाभ होगा, कोई छोटा लेन देन होने का योग बन रहा है। दुविधा में रहने से आप कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। आपके व्यवहार से मनमुटाव झलकेगा। आज रिश्ते ना बिगड़ें, इसके लिए अपने बातचीत की शैली पर नियंत्रण रखिए। खान पान का ध्यान रखिए, वरना सेहत बिगड़ सकती है। सावधानी ये है कि जिद्दी व्यवहार छोड़ें, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला न लें। आज सोने का कोई आभूषण गहना बनवाएं और धारण करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है। वृश्चिक राशि के जातकों का गोचर फिर भी ठीक कहा जाएगा, क्योंकि धन लाभ होगा, निवेश से लाभ मिलेगा, बचत होगा, खर्च नियंत्रित होगा। कामकाज की बात करें तो कार्य में सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, विरोधी परास्त होंगे, अपनों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। सेहत का साथ मिलने से
मन प्रसन्न रहेगा। आज बिना सोचे समझे कोई काम न करें। आज माता पिता के पैर छूकर या आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पर्पल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों की, जानते हैं कि इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, धनु राशि के जातकों का खर्च बढ़ने से थोड़ी सी आर्थिक तंगी महसूस होगी। कामकाज के बारे में तो यही कहूंगा कि आज नया काम शुरू करेंगे तो उलझ जाएंगे। अपनों से ही आज आपका मन दुखी हो सकता है। सेहत को लेकर तनाव बढ़ेगा। क्रोध करेंगे तो सेहत बिगड़ेगी। दुर्घटना से बचें। कानूनी मामलों में सतर्क रहें। हिंसा से दूर रहें। किसी छोटे बच्चे को टॉफी या फल दें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बहुत जल्द हम 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा करने वाले हैं, तो आप कालचक्र कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा। हो सकता है कि उन 10 नामों में एक नाम आपका भी हो। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। घर में छोटे बच्चे अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं और बहुत इलाज करने के बाद भी रोग ठीक नहीं हो रहा है, या फिर बीमारियों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ दिया है, तो ऐसे में आपको घर बैठे कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, निरोगी काया के लिए आपको अपने हर दिन कुछ न कुछ उपाय जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि हर पूर्णिमा को शिव मंदिर में पूजा करिए, बेलपत्र चढ़ाइए, पीपल के पेड़ की सेवा करिए। इससे रोग से मुक्ति मिलेगी। आप लंबे समय से अगर रोगग्रस्त हैं या आपको कोई गंभीर रोग है तो आप तुलादान, अपने वजन के बराबर अनाज दान करें। और अपने कमरे में रात के समय सोते समय शुद्ध कपूर जरूर जलाएं। इससे बुरे सपने नहीं आएंगे। पितर दोष का नाश होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। पूर्णिमा के दिन घर में खीर जरूर बनाएं और पितरों को भोग लगाएं। तालाब, कुआं या नदी में शुक्रवार को आटे की गोलियां जरूर डालें। घर में छोटे बच्चे बार बार अगर बीमार पड़ते हैं तो उनके कमरे में 3 मोर पंख जरूर रखें। बहुत इलाज करने के बाद भी रोग ठीक नहीं हो रहा है तो अपने वजन के बराबर गेहूं दान करें। रोगी को हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही दवा का सेवन करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में चमकीला काला कपड़ा, उड़द की दाल दान करें। रोग में अगर मनोबल गिर रहा है रोग से, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अमावस्या को मेहंदी के पत्ते से दीपक बनाकर भैरव जी के सामने जलाएं। घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं या समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करें। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अब क्या हम लकी जो लॉकेट विजेता है उनके नाम की घोषणा कर सकते हैं? जी, तो बताएं। देखिए, पहले लकी लॉकेट विजेता बने हैं हेमंत पवार, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड से। आपको हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामना। विजय प्रताप उपाध्याय दूसरे बने हैं, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। तन्वी सोनी, ये जालंधर पंजाब से तीसरी लॉकेट विजेता हैं। रिचा बावलिया रोहतक हरियाणा से हैं, ये लकी लॉकेट विजेता हैं। सुरेंद्र गोयल इटावा मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने लकी लॉकेट विजेता में अपना लकी लॉकेट पाने का अवसर प्राप्त किया है। हिमांशु जोशी भीलवाड़ा राजस्थान। देवेंद्र प्रसाद सिन्हा धनबाद झारखंड। कल्पना रौतेला धार मध्य प्रदेश। और मंजू भटनागर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। मुकेश कुमार मोकामा घाट पटना बिहार। ये 10 लकी लॉकेट विजेता हैं। आप लोगों को मां विंध्यवासिनी का चमत्कारी लॉकेट और दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा शीघ्र कोरियर कर दी जाएगी। आप लोगों के घर पर ये दोनों पवित्र चीजें पहुंच जाएंगी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि वाले जान लें कि आपके राशि में आपका राशि स्वामी शनिदेव इस समय गोचर कर रहे हैं और आपके राशि पर सूर्य बुध की पूरी दृष्टि बनी हुई है। मंगल आपके पराक्रम स्थान में है। उच्च अधिकारियों के साथ संभल कर व्यवहार करिएगा। जीवन साथी से रिश्ते अच्छे रहेंगे। परिवार में सुख शांति भी आपको मिलेगी। तनाव और सेहत के कारण आप परेशान हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। नकारात्मक विचारों को हावी अपने ऊपर ना होने दें। आज
चांदी की कोई भी चीज अपने पास जरूर रखें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, आज हमने 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा की, और अगर आप भी चाहते हैं कि इसमें आपका नाम हो, अगर आप कालचक्र के नियमित दर्शक हैं, तो बहुत ही आसान काम आपको करना है। आपको kalchakra@bagnetwork.in ये हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आपको ईमेल लिखनी है, जिसमें आपको क्या लिखना है कि आपने 7 दिन कालचक्र के कार्यक्रम में क्या देखा, क्या हमारा विषय था, क्या आपको पसंद आया। और चूंकि ये आप ही का कार्यक्रम है, इसलिए आप हमें सुझाव भी भेज सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो भी लिखिए, साथ में अपने डिटेल्स दीजिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइमिंग हो, और साथ ही आपका पूरा एड्रेस भी उसमें लिखा हो। उसके बाद लकी लॉकेट विजेताओं को हम चुनेंगे, जिसमें आपका भी नाम हो सकता है। 10 नामों में से एक नाम आपका हो, इसलिए आप हमें ईमेल जरूर करें। और चलिए अब बात कुंभ राशि वालों की करेंगे। जानते हैं कि कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आर्थिक मामलों में आज आप सूझबूझ दिखाइए, घाटा मुनाफे में बदल सकता है। कामकाज की जहां तक बात है, साझेदारी के काम में आपको लाभ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बना रहेगा। पदोन्नति का योग बन रहा है और पिता का कड़ा रुख आपको दुखी कर सकता है, लेकिन शांत रहने से हालात काबू में हो जाएंगे। तो सेहत की बात करूं तो काम का बोझ और भाग दौड़ आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। सावधानी यह है कि जोश में आकर के होश मत खोइएगा। बस शिव मंत्रों का जप करिएगा या शिव चालीसा का पाठ करिएगा, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात मीन राशि वालों की करेंगे। जानते हैं कि मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा बीतने वाला है इनका आज का पूरा दिन। आपके राशि में मंगल की आखिरी स्थिति बनी हुई है। अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है मंगल का। ऐसे में निवेश करते समय आप जल्दबाजी मत करिए, इस बात को ध्यान रखिए। कामकाज की जहां तक बात है, कारोबार और नौकरी में आपको लाभ की स्थिति दिखाई देगी। आज अपनों से आपको प्यार और सहयोग मिलेगा। शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं। सेहत का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी गैर जरूरी काम में समय बर्बाद ना करें। शुभ उपाय आपके लिए है, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।